राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम
विश्वान करे लीनी रावण सच बोली सठ लागे बचावन। रावण ने वो पाती पढ़वाई, अब जो मान जाए अभिमान त्याग दे वो रावण है क्या? सब बातें सुनने के बाद भी, समझने के बाद दूतों ने कहा, सचिव ने भी बताया कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान के चरणों से वैसे ही लिपट जाओ जैसे भंवरा फूल की साथ लिपटा होता है और आनंद लो। रावण सब बातें सुनकर मुस्कुराया। सुनत सब है मन मुख मुस्काई, सुनत सब है मन मुख मुस्काई। मन ही मन हंसा, बाहर से नहीं। कहित दसानन सब ही सुनाई। सबको सुना के कहने लगा, मुझे तो ये बातें विचित्र लग रही हैं। जो ये दूत बता रहे हैं इन पर भला विश्वास किया जा सकता है? भूमि परा भूमि परा कर गहत आकाश। कभी आकाश भी धरती पर गिरा? ये तपस्वी हैं लघु तापस, छोटे नहीं, वामन नहीं, विराट हैं। सुख समझाने लगा। सुख कह रहा है कि ही दशानन अब भी समय है, अब भी बात मान जाओ। राम विरोध न उबरसी, जो भगवान से विरोध करता है चाहे विष्णु की शरण में चला जाए वो उबर नहीं सकता है। उसके कल्याण का फिर कोई साधन ही नहीं बचता है। सुखनाथ सत सब श्री राम जय राम जय जय राम। समझो छाड़ प्रकृति अभिमान। श्री राम जय राम जय जय राम। सुनो वचन मम परिहर क्रोधा। श्री राम जय जय राम। नाथ राम सन तजहु विरोधा। श्री राम जय जय राम। सुख कहने लगा रावण,
अभिमान को त्याग दो। समय की गति को समझो। मेरा वचन मान के अपना क्रोध छोड़ दो और देखो, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो राम के साथ विरोध त्याग दो। राम से विरोध जो करता है, अब रा का मैं भी अगर दूसरी तरफ हो जाए, एक अक्षर अपना स्थान बदल जाए तो क्या बन जाता है? राम से विरोध का परिणाम क्या होगा, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसने भी भगवान से विरोध किया, आपने देखा इंद्रपुत्र जयंत घूमता रहा, कहीं उसको शरण मिली, कहीं शरण नहीं पा सका। और रावण, मैं जानता हूं भगवान का स्वभाव बहुत सरल है। जैसे वो स्वयं कोमल है, ऐसा ही उनका स्वभाव भी कोमल है। अभी भी अवसर है। यद्यपि अखिल लोक कर रहा हो, तुम तो एक राज्य का केवल लंका के स्वामी हो, लंका के राजा हो, और तुम्हारे अंदर इतना अभिमान, इतना क्रोध। लेकिन भगवान तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव कितना कोमल है, कितने दयालु हैं। और मैं जानता हूं भगवान को, मिलत कृपा, मिलत कृपा, मिलत कृपा। केवल मिलने पर ही भगवान कृपा कर देते, कुछ कहना तो पड़ता ही नहीं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। सारा संसार गाता है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करे, श्री राम जय राम, जय जय राम। और अपराध ना एक हुधर, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान अपने हृदय में तुम्हारा कोई भी अपराध स्मरण नहीं करेंगे। जब जीव भगवान के पास जाता है और ये मान के जाता है कि अब मैं आपकी शरणागत हूं, मेरे सारे अपराध मैं प्रण करता हूं कि दोबारा नहीं करूंगा, तो भगवान उसी क्षण क्षमा कर देते हैं। मिलत कृपा। लोग कहते हैं हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी कृपा नहीं होती। हम नाम तो लेते हैं, कितनी देर, कितने समय, और तुरंत विसर जाते हैं। और भगवान से मिल ही नहीं पाते। नमक और चीनी मिल जाए, कोई अलग कर सकता है? चींटियां छोड़ दो, उसके बीच में चींटियां छोड़ दो, चीनी ले जाएंगी, नमक अलग हो जाए।
भगवान ऐसा ही करते हैं। तुम्हारे जो अपराध हैं भगवान उनका ध्यान नहीं करते। जो तुम्हारे गुण हैं, जो तुम्हारे पुण्य हैं, भगवान उनको देखते हैं जब तुम उनसे मिल जाते हो। कैसे मिलना है? जैसे दूध में शक्कर, अब दूध में शक्कर मिल जाए तो चींटी भी उसको अलग कर नहीं सकती। और भगवान तो इतने दयालु है महाराज के घर से व्यक्ति बाद में चलता है और भगवान पहले जान लेते हैं कि वो क्यों आ रहा है। बस एक काम कर दो तुम, जिसके पीछे सारा झंझट है, जिसके कारण तुम्हारी अपयश भी हो रहा है और भगवान से जिस कारण विरोध हुआ है, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। राम जय राम जय जय राम। इतना कहा मोर प्रभु कीजे। राम जय राम जय जय राम। जनक सुता रघुनाथ है जी। जानकी क्या है? भगवान का हृदय। और हनुमान जी ने बताया कि जानकी क्या है? भक्ति। कहते और कुछ नहीं, भगवान को भक्ति दे दो। भगवान ने स्वयं कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रयतते। केवल भक्ति, दूसरी कोई वस्तु भगवान मांगते ही नहीं। और जिस दिन आपने भक्ति दे दी, देहु भक्ति प्रभु अन्न पाए नहीं। भगवान से क्या मांगना है? भक्ति। और जब आपको भक्ति मिल गई और आपने भगवान को भक्ति दे दी, तो फिर देखो भगवान आपको कैसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि भक्ति भगवान का हृदय है, सीता है, राधा है। जैसे उससे प्रेम करते हैं भगवान, उसी तरह आपसे भी करने लगे। जैसे उनके हैं वैसे ही आपके भी बन जाएंगे। लेकिन ये बात तो किसी को अच्छी नहीं लगती। जब कहा, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए, तो रावण है, कहता है ठीक है इतना ही करूंगा। जब ते कहा दीन वैदेही। राम जय राम जय जय राम। चरण प्रहार कीन सते। राम जय राम जय जय राम। जैसे ही कहा कि वैदेही दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति करो भगवान की, उस समय चरण का प्रहार किया, एक लात मारी। जो विभीषण के साथ किया वही आज सुख के साथ हो रहा है। जिनको अगस्त ऋषि का शाप था, उस शाप के कारण ही रावण योनि मिली, राक्षस योनि मिली। और आज जब रावण का चरण प्रहार हुआ, तो अगस्त ने कहा था कि जिस दिन रावण का चरण प्रहार होगा, पुनः तो अपने निज स्वरूप में आ जाएगा, राक्षस से पुनः सज्जन हो जाएगा। उसने तो धन्यवाद किया कि रावण आपकी बड़ी कृपा हो गई मेरे पर। हमारी भी ये स्थिति है। जब हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे तो जगह जगह से तिरस्कार मिलेगा। पहले
लाते पड़ेंगी, लेकिन जो सह गया, समाज आपका तिरस्कार करेगा। परिवार जब कमाना नहीं तो परिवार वालों ने करना क्या, जब तक कमा रहे हैं तभी तक आपके साथ है। और चरण पड़ा और चल पड़ा महाराज। नाई सिर चला सोता श्री राम जय राम जय राम। कृपा सिंधु रघु नायक जहाँ। श्री राम जय राम जय राम। प्रणाम किया भगवान। मैं तो इसी दिन की प्रतीक्षा में था, मेरी तरफ से इनकार नहीं हो। मैंने तो आपके भले की बात कही, आपको अच्छी नहीं लगी। किसी को भले की बात कहो तो उसको आजकल अच्छी नहीं लगती। सन्मार्ग दिखाओ तो जल्दी से उस पर चलना नहीं चाहता। और बुरे मार्ग पर बड़ी जल्दी वृत्ति बन जाती है। किसी को कहो सत्संग में चलना है तो टाइम नहीं, और कहो क्रिकेट के मैच में चलना है, सत्संग तो महाराज 3 घंटे का और मैच पूरे दिन का उसके लिए, और टेस्ट मैच तो कितने दिन का, फिर टाइम है। हमारी वृत्ति ऐसी बन चुकी है। भगवान के पास पहुंच गए, प्रणाम किया, करी प्रणाम निज कथा सुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। करी प्रणाम करी प्रणाम निज कथा सुना। जब परिवार से समाज से तिरस्कार मिलता है, फिर भगवान के पास आते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर अपनी कथा और व्यथा दोनों सुनाने लग पड़ते हैं। अरे अच्छे समय में भी आओ ना, व्यथा आएगी ही नहीं। राम कृपा आपनी गति पाई। राम जय राम जय राम। रावण का प्रहार हुआ, वो चरण छूटे और भगवान के चरण मिल गए। भगवान के चरणों का आश्रय लेते ही अपने निज स्वरूप में, अपनी गति में आ गया, स्मरण आ गया। ऋषि अगस्त की साप भवानी। राम जय राम जय जय राम। अगस्त ऋषि का श्राप मिल गया, महाज्ञानी मुनि से राक्षस की योनि में जाना पड़ गया। जो ऋषियों को कष्ट देता है उसका परिणाम यही होता है। बार बार भगवान के चरणों में गिर रहे हैं। वंदी राम पद मारहि मारा। राम जय राम जय राम। मुनि निज आश्रम कहु पग धारा। राम जय राम जय राम। भगवान के चरणों की बार बार वंदना की। आज भगवान से आज्ञा लेके राक्षस योनि से निवृत्त हो चुका है, पुनः अपने आश्रम की ओर चले गए। उधर भगवान
दर्भ का आसन बिछाए बैठे हैं और आसन बिछाए बिछाए भगवान समुद्र से विनय कर रहे हैं कि मार्ग दे दो, हम पार चले जाएं। 3 दिन बीत गए और समुद्र सुनता नहीं। बड़े प्रेम से विनय कर रहे हैं भगवान, मेरी विनय मान लीजिए, 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 मेरी विनय मान लीजिए। जिन प्रभु के पास पूरा जगत वंदना करता है, विनय करता है, वो भगवान लीलाधारी हैं, लीला कर रहे हैं। वो आज समुद्र से विनय कर रहे हैं। मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, ओ, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, सिंधु मेरी विनय मान लीजिए, सिंधु मेरे विनय मान लीजिए, जल्दी मेरी विनय मान लीजिए, जल्दी मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। जाना है हमें सागर पार, जाना है हमें
जाना है, जाना है सागर के पार, जाना है हमें सागर पार, जाना है हमें सागर पार। कर दो हम पे ये उपकार, कर दो हम पे ये उपकार, कर दो हम पे ये उपकार, कर दो हम पे ये उपकार। जाना है हमें सागर पार, कर दो हम पे ये उपकार, जाना है हमें सागर पार, कर दो हम पे ये उपकार। थोड़ा मार्ग, थोड़ा रास्ता, थोड़ा मार्ग दे दीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। हिंदू मेरी विनय मान लीजिए, तो मेरी विनय मान लीजिए, जल्दी मेरी विनय मान लीजिए, जल्दी मेरी विनय मान लीजिए। विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। विनय ने मानत जल्दी जड़, विनय ने माने जल्दी जड़, गए 3 दिन भी 3 दिन गुजर गए, लेकिन समुद्र विनय मानने को नहीं आ रहा है। अब भगवान का भी धैर्य जवाब देंगे। हर बात की सीमा है। हमारे एक संत कहा करते हैं कि हर व्यक्ति बेईमान है, हर व्यक्ति बेईमान है। हमने कहा महाराज ये तो गलत है, कहते नहीं महाराज सही है। हर व्यक्ति की बेईमानी का स्तर है। एक व्यक्ति को 100 रुपए का नोट नजर आ जाए पड़ा हुआ तो वो उस पर बेईमान नहीं होगा, नहीं उठाएगा, उसका स्तर नहीं है 100 रुपए का। उसी को 2000 का नोट नजर आ जाए तो वो बेईमान हो जाता है।
अब दूसरा है, उसको 2000 के नोट पे भी बेईमान नहीं होता, उसका सर नहीं है। लेकिन महाराज 2000 की पूरी गड्डी पड़ी हुई नजर आ जाए, 2 लाख हो तो वो भी। हम किस लेवल तक भगवान ने 3 दिन दिए, तीनों काल, तीनों लोग, और जब फिर भी नहीं माना समुद्र, कहते यहां विनय से काम नहीं चलने वाला है। विनय ने मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी बोले राम सको पितव। आज भगवान को भी क्रोध आ गया। कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं। एक संत जा रहे थे महाराज, रास्ते में एक सांप नजर आया, बड़ा ही भयंकर सांप, और काम क्या, सबको काटना। संत का काम है कि कोई भी आ गया सत्संग, तो संत उसको भी सत्संग सुधारने लगे, कहने लगे देख भाई ये अच्छी बात नहीं, ये काटना छोड़ दो। आप सबने सुना है महाराज, कोई नई कथा नहीं है। दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया, और सरप जी महाराज जपने लग पड़े उस मंत्र को। काटना छोड़ दिया। दूसरे दिन बच्चे खेलते हुए आए, सांप सांप सामने, लेकिन सांप जी ऐसे पड़े, हिलते नहीं, डुलते नहीं। सांप हिल नहीं रहा। पास गए, देखा मरा हुआ तो नहीं है, तो जिंदा। थोड़ा सा उसको हिलाया, कुछ नहीं। सांप जी ने तो महाराज गुरु मंत्र माना हुआ, गुरु आज्ञा पर करो कि काटना नहीं है। अब और हौसला बढ़ गया, साहस बढ़ गया बच्चों का। सांप को उठा के महाराज और यूं घुमा के लगे खेलने के, उनको तो आनंद की वस्तु मिल गई। और ये रोज का नियम बन गया। सांप के बेचारे की दुर्दशा हो गई। कुछ दिन बाद संत फिर वहां से गुजरे, कहने लगे भाई कैसे हो? कहते आपके सामने। तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? महाराज ये कुसंग का फल नहीं है, ये कुसंग का नहीं सत्संग का फल है। मुझे नहीं पता था सत्संग का ऐसा फल मिलता, नहीं तो मैं जीवन भर नहीं करता। आजकल भी लोगों को यही लगता है कि सत्संग का ऐसा ही फल मिलता। हमने सुनाया था आपको कि जब भगवान आपके ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई कष्ट आए, तो समझना भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा हुई। और कुंती ने यही तो मांगा भगवान से, यही तो कहा कि भगवान आप मुझे विपत्ति नहीं अति विपत्ति दे दो, दुख दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं पूरा संसार सुख मांगता है, तू दुख क्यों मांग रहे? सुख के माथे सिल पड़े,
की माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। भगवान जब सुख आता है तो आपका स्मरण, आपका नाम, आपकी याद दिल से चली जाती है। ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। सुख की माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी उस दुख की, बलिहारी उस दुख की, जो पल पल नाम रटाए। भगवान आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। भगवान आप देना चाहते हैं तो बस मेरी यही विनय है कि मुझे दुख दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। वो कहता है महाराज ये सत्संग से मेरी दशा हो, कुसंग से नहीं। अब वो संत कहते हैं कि भाई तो बात तो हमारी समझ गया, लेकिन उसका भाव नहीं समझा। हमने क्या कहा था? क्रोध नहीं करना। हमने ये कहा था कि क्रोध नहीं करना, ये नहीं कहा था कि फुंकारना भी नहीं, फुंकारना नहीं छोड़ना। हमने काटने को मना किया, फुंकारने को नहीं। गुरु के शब्दों का अर्थ समझो, उनका भाव समझो, सदगुरु क्या कहना चाहते हैं। सांप समझ गया क्योंकि आदमी नहीं था। आदमी होता तो शायद नहीं समझता, वो तो सांप था ना। आदमी को लाख समझाओ कितने महाराज समझ गया। संत चले गए, दूसरे दिन बच्चे आए महाराज और रोज की तरह लगे आगे बढ़ने कि अब तो ये सर्प थोड़ी है, रस्सी है हमारे लिए तो खेलने की। और जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो मारे एकदम मन भागे फुंकारा मारा तो सारे के सारे, ये तो अपने पुराने स्वभाव में आ गया। फिर वही अब काटता नहीं किसी को, लेकिन फुंकारता है। तो भगवान भी क्रोध करते नहीं, लेकिन जब जीव का कल्याण करना होता है, क्षण को पान महात्मना पापिष्टा कल्प को पीना। क्षण को पान महात्मना पापिष्टा कल्प को पीना। महात्माओं की वृत्ति क्या है? क्रोध आया थोड़ी देर और चला गया। अब भगवान ने विनय छोड़ दी। विनय ने मानत जल्दी जड़े, गए 3 दिन बीत, बोले राय सकोप तब मैं बिन होई ना प्रीत।
99% तो लोग मंदिर इसलिए आते हैं, धर्म का कुछ कार्य इसलिए करते हैं कि भय है नरक में जाना पड़ेगा। अगर ये भय भी हट जाए तो कोई, हम संसार में भी गलत काम पाप इसलिए नहीं करते कि कानून है, उसका भय है, उसका डर है। भय बिन होई ना प्रीत, बिना भय के प्रीति नहीं होती है। आज भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोशो बारधि विसख कृसानो। लक्ष्मण जी का बाण पूरे का पूरा समुद्र सुखा दूं। कहते अब 3 दिन हो गए, आपकी बात। धनुष पर बाण चढ़ा लिया भगवान ने। लक्ष्मण का इशारा ही काफी था कि भगवान मैं तो पहले ही कहता था। और भगवान ने तो दोनों ही को संतुष्ट कर दिया। लक्ष्मण को भी कहा कि ऐसे ही कर, और विभीषण को भी कहा ऐसे ही कर। तो पहले विभीषण की बात रख ली, विनय कर दी, और अब लक्ष्मण को और देख के कहते हैं कि तुम्हें भी संतुष्ट कर रहा हूं। मैंने तुम्हें कहा था ऐसे ही कर, तो अब वो ही कर रहा हूं। बाढ़ चढ़ा लिया कि पूरे का पूरा समुद्र सुखा डालूंगा। तू मार्ग नहीं देता, हमको 3 दिन हो गए तुम्हारे से मार्ग मांगते हो। 60 सन विनय कोटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। 60 के आगे, धूर्त के आगे विनय करने, और कुटिल आदमी से कितना भी प्रेम करो, उसने अपनी वृत्ति छोड़ने नहीं। संत जल में स्नान कर रहे, प्रातः काल का समय, और उसी जल में एक बिच्छू भी तैर रहा। संत के शरीर पर चढ़े काटे, और संत उतार के फिर जल में छोड़ दे। वो फिर चढ़ के आ जाए, फिर काटे, संत उतार के फिर जल में छोड़ दे। किनारे पर खड़ा दूसरा व्यक्ति देख रहा, कहते हैं महाराज ये बार बार आपको काट रहा, आप बार बार इसको उतार के फेंक रहे। एक बार हाथ में उतारते हो, पकड़ते तो मसल के खत्म करके फेंक। वो संत कहते भोले, ये साधारण छोटा सा जीव होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं संत होके अपना स्वभाव छोड़ दूं? भगवान का स्वभाव क्या है? अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान का स्वभाव तो बहुत कमल है, लेकिन यहाँ आज बदल गए। बोले राम सको तब, ये फुंकार वाला गुस्सा है, काटने वाला। भगवान समुद्र को बोध देना चाहते हैं। ममता रक्षण ज्ञान कहानी, और अति लोभी सन बिरती बखानी। जो व्यक्ति ममता में उलझा हुआ है, ममता के ऐसे फंसा हुआ है, संसार की ममता, परिवार की ममता, धन की ममता, विषयों की ममता,
उसके सामने कितना भी ज्ञान आप बखान दो, उसको कोई प्रभाव होने वाला है, उस ज्ञान का कोई असर नहीं होने वाला है। बहुत लोभी व्यक्ति है और उसके सामने आप त्याग की बात करें, उसका कुछ परिणाम नहीं होने वाला, कुछ प्रभाव नहीं होने वाला। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा। क्रोध के सामने कितना भी दीन रहो, पे कोई प्रभाव नहीं। भगवान ने 3 दिन तक विनय करके देख लिया, आज क्रोध करना ही पड़ा। और कामी व्यक्ति है, उसके सामने भगवान की कथा, उसको काम से फुर्सत मिलेगी। और हर जीव कामना में इतना रत है, हर व्यक्ति कामी नहीं महाकामी है। इतनी कामनाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं, उनको छोड़ेगा तो कथा की और वृत्ति बनेगी ना। कोरोना ने सबको वृत्ति बना दी, सारे धार्मिक सीरियल दोबारा प्रारंभ हो गए, टीवी पे उनका जैसे बाढ़ आ गया। मैं तो इसे कोरोना की कृपा ही मांगता हूं लोगों के ऊपर। लोगों को लगता होगा कि नहीं ये महामारी है, मैं कहते हैं ये महामारी नहीं, ये जीव सुधारी है। इसका नाम बदलकर महामारी से जीव सुधारी आना चाहिए। लोगों को जीना सिखा दिया, संतोषी बना दिया, संयम सिखा दिया, बहुत कम में गुजारा करना सिखा दिया। लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर, उनकी इच्छाओं के ऊपर इसने अंकुश लगा दिया। जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी नित्य प्रति प्रवचन दे दे के बोल बोल के नहीं कर पाए, वो इस कोरोना ने कर दिया। हम तो इसको साधुवाद देते हैं भाई। ऊसर बीज भय फल जथा। जैसे बंजर भूमि में बीज डाल दो, कितनी भी खाद डालो, कितना भी पानी दो, कितनी भी गुड़ाई करने दो, लेकिन परिणाम कुछ नहीं होगा। इन सब का यही है। तो भगवान कहते हैं ये सारी बातें सागर तुम्हारे अंदर हैं, ये सब तुम्हारे लिए कह रहा हूं। जब ऐसा बोले भगवान, भगवान ने तो पहला ही कहा था ऐसे ही करो, तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। अब धनुष बाण चढ़ा लिया और लक्ष्मण बड़ा प्रसन्न हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे ही 3 दिन खराब कर दिए। 3 दिन पहले ही काम हो जाता। ये जीवन भी समुद्र है, समुद्र में और इस जीवन में ज्यादा कोई अंतर नहीं। संसार और समुद्र दोनों में समानता है। समुद्र के इस तट पर आप खड़े हैं, इस किनारे पर खड़े हैं, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता आपको। नदी का दूसरा किनारा दिखाई दे जाएगा, लेकिन समुद्र का दूसरा किनारा दिखाई देता है। जहां तक दृष्टि दौड़ाओ, कितना बड़ा माइक्रोस्कोप लेके आप देखना चाहो, दूसरा किनारा आपको नजर आने वाला नहीं, वो दिखाई नहीं देगा। अब आपको दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि समुद्र का दूसरा किनारा है नहीं, दूसरा तट है नहीं। बोलो, ये संभव है? समुद्र का दूसरा तट है लेकिन दिखाई नहीं देता। इसी तरह इस संसार समुद्र का एक तट हमको दिखाई देता है, हम जानते हैं, हमको पता है, वो है हमारा जन्म, कि हम यहाँ पैदा हुए, हमारा जन्म हुआ है।
हम हैं, ये एक तट तो हमको दिखाई दे रहा, लेकिन इसका दूसरा तट निश्चित रूप से है, जैसे समुद्र का दूसरा तट है, और वो दूसरा तट है मृत्यु, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोई ये इनकार नहीं कर सकता, कह ही नहीं सकता कि दूसरा तट नहीं है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो जैसे भगवान समुद्र से कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे सदा वो मृत्यु का तट दिखाई देता रहे, मुझे उस तट का स्मरण बना रहे। मैं उसको भूलूं नहीं तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और भगवान का स्मरण आपको होता रहेगा। सुख पाता जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जगत में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। और पछताया नहीं जो कभी भी यहाँ, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो यहाँ केवल सुख ही पाता रहा, अंत में बड़ा दुख पाना पड़ेगा। एक क्षण भी भजन के लिए नहीं निकाला, एक क्षण के लिए भी हरि नाम नहीं लिया, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। और तब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताया नहीं जो कभी भी यहाँ, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना ऐसा खिला जग में, मैंने तो नहीं देखा, किसी ने देखा हो तो मुझे बता देना। कोई फूल ना ऐसा खिला जग में, जिसे खिल के नहीं मुरझाना पड़ा। कोई फूल न ऐसा खिला जग में, जिसे खिल के फिर ना मुरझाना पड़ा। और विधि का विधान अटल है रे भैया, विधि का विधान अटल है रे भैया, अटल है रे भैया। विधि का विधान, विधि का विधान अटल है रे भैया। जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, 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 जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मेरी विनय मान लीजिए,